आज पूरा प्रदेश देख रहा है, मंगलसूत्र तक बेचने की नौबत यहां पर आ गई, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। सरकार लगातार करोड़ों रुपए के परचेजिंग में लगी हुई है, लेकिन जैसा मैंने कहा रोबोट हैं, लेकिन पैरासीटामोल की दवाई नहीं है। बाली चौकी की हमारी एक बहन मंजू, जिसकी 20 जून को डिलीवरी हुई और 21 तारीख को उसकी मौत हो गई, उन सारे नौजवानों को जो आउटसोर्स कर्मी थे सबको निकालकर घर बिठा दिया गया। क्या कसूर था उनका? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मात्र एक डॉक्टर, आप कल्पना कर सकते हैं, वो डॉक्टर भी बेचारे बीमार हैं, उनकी भी बड़ी मेजर सर्जरी हुई है। 4 साल तक जिस सरकार के दौरान कुछ ना हुआ हो, अंतिम वर्ष में क्या करेंगे? मुझे भी हैरानी हुई कि गॉल ब्लैडर का स्टोन, उसके लिए 30,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। जब मैंने वहां पर मेडिकल कॉलेज में पता किया तो पता चलता है कि इनकी सर्जरी जो है वो रोबोट से हो रही है। गरीब व्यक्ति के पास पैसे ना हो, लेकिन रोबोट से सर्जरी हो। जब परिवार ने कहा कि हमने नहीं कहा था कि रोबोट से हमारी सर्जरी हो, उसके बाद रोबोट से सर्जरी नहीं हुई, मात्र 5,000 रुपए खर्चा आया उनका सारा, दवाइयों से लेकर और सारा, और वो गॉल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन हो गया। अगर रोबोट से सर्जरी होनी होती तो शायद उनके 40 से 50,000 रुपए वहां पर खर्च होते। मंडी जिला के गुटकर के उस हॉस्पिटल में जहां पर लगातार दिन में 10-10, 15, 20-20 लोगों को स्टंट डाले जा रहे हैं, आप जांच करें क्यों वहां पर आयुष्मान का कार्ड नहीं चल रहा, क्यों वहां पर हिमकेयर का कार्ड नहीं चल रहा है। 50-55 किलोमीटर के बीच में कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। कोई दुर्घटना हो जाए, किसी को फर्स्ट एड वहां पर नहीं मिलती। बदली का हमारा ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, लेकिन आपने राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते उस स्वास्थ्य संस्थानों को बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद सरकार कांग्रेस की बनी। प्रदेश की सरकार की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी की ओर से कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और विशेष तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। अगर मैं थोड़ा कहा गया कि हम पूरे प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे, ऐसी घोषणा भी हो गई। पूरे प्रदेश में तो हमने पता नहीं किया, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थान का पता किया कि जिसको आदर्श डिक्लेयर किया गया, सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल। माननीय सभापति महोदय, योजनाओं की घोषणा से काम नहीं चलता, धरातल पर चीजें उतरनी चाहिए। सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आता है कि अभी तो हमारी सरकार 1 साल और है। 4 साल तक जिस सरकार के दौरान कुछ ना हुआ हो, अंतिम वर्ष में क्या करेंगे? पूर्व की सरकार की आलोचना करना, पूर्व की सरकार की उन योजनाओं को बंद करना, यह लक्ष्य सरकार का नहीं होना चाहिए, यह लक्ष्य मुख्यमंत्री जी का नहीं होना चाहिए। सरकार कंटिन्यूटी में चलती है, कभी इस दल की थी, कभी उस दल की है, और आने वाले समय में फिर हमारी सरकार आने वाली है। लेकिन अच्छा काम किसी भी सरकार में हुआ हो, माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार में हुआ है, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान दें। हम बधाई देना चाहेंगे पूर्व की भाजपा की सरकार को, आदरणीय जयराम ठाकुर जी को, जिन्होंने आयुष्मान की तर्ज पर हिमकेयर चलाई, जिन्होंने सहारा योजना चलाई। लेकिन वर्तमान की सरकार का 4 साल का कार्यकाल निकल गया, कह रहे हैं कि हिमकेयर में गड़बड़ियां हुई है, जांच चल रही है। 5 साल का समय निकल जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस नियत और जिस नीति के साथ जनता की सेवा के लिए जयराम जी की भाजपा की सरकार ने वो योजना चलाई थी, उसमें किसी की जाति, किसी की पार्टी, किसी का धर्म नहीं पूछा गया। हर व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति का इलाज हो, ये सोच के साथ वो योजना हमारी आई थी। लेकिन आज उस योजना का क्या हाल है, पूरा प्रदेश देख रहा है। हिमकेयर को बंद किया जा रहा है, सारा योजना लगभग बंद कर दी। लेकिन माननीय सभापति महोदय,
मुख्यमंत्री जी बार बार रोबोटिक सर्जरी का जिक्र कर रहे हैं कि हमने तो दवाई मिले ना मिले, पैरासीटामोल मिले ना मिले, इंजेक्शन मिले ना मिले, लेकिन रोबोटिक सर्जरी होगी। पूरे हिमाचल के 6 के 6 मेडिकल कॉलेज में सब जगह रोबोट से सर्जरी होगी। हमारा मंडी का नेरचौक का मेडिकल कॉलेज आज वो रेफरल मेडिकल कॉलेज बनकर रह गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, कि जिनके आशीर्वाद से एम्स जैसा संस्थान हमारे हिमाचल को मिला। अगर एम्स नहीं होता तो आज हिमाचल की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या हमारी स्थिति होती। आज लगभग 1470 करोड़ से अधिक की राशि से हमारा ये एम्स हमको मिला है, जिसमें 750 बेड हैं, 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं, 64 आईसीयू बेड हैं और 24 घंटे डायलिसिस इमरजेंसी हमारे पास वहां पर है। एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन जैसी आधुनिक सुविधाएं हमारे पास है। और उसके साथ एमबीबीएस की जो हमारी सीटें हैं, मात्र 25 से 30 हजार की फीस में हमारा हिमाचल का विद्यार्थी वहां पर मात्र 25 से 30 हजार रुपए में फीस में वो एमबीबीएस वहां पर करने की सुविधा हिमाचल में मिल रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, रोबोटिक सर्जरी का मैं जिक्र कर रहा था कि नेरचौक, मुझे एक मेरी बहन का किसी का फोन आया कि मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में तैयार कर दिया, लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन, और हमसे 30 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। हम गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। मुझे भी हैरानी हुई कि गॉल ब्लैडर का स्टोन, उसके लिए 30 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। जब मैंने वहां पर मेडिकल कॉलेज में पता किया तो पता चलता है कि इनकी सर्जरी जो है वो रोबोट से हो रही है। मैंने फोन किया वहां पर, मैंने वहां के एमएस से, वहां के प्रिंसिपल महोदय से बात की कि आपने मरीज से कंसेंट ली कि आप रोबोटिक सर्जरी करना चाहते हैं, लेकिन आपने रोबोट खरीद लिया, इसलिए जरूरी है कि रोबोटिक सर्जरी होनी चाहिए। गरीब व्यक्ति के पास पैसे ना हो, लेकिन रोबोट से सर्जरी हो। जब परिवार ने कहा कि हमने नहीं कहा था कि रोबोट से हमारी सर्जरी हो, उसके बाद रोबोट से सर्जरी नहीं हुई। मात्र 5,000 रुपए खर्चा आया उनका, सारा दवाइयों से लेकर और सारा, और वो गॉल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन हो गया। अगर रोबोट से सर्जरी होनी होती तो शायद उनके 40 से 50 हजार रुपए वहां पर खर्च होते। हम ये नहीं कहते, हम उस सर्जरी का विरोध नहीं कर रहे हैं कि रोबोट से सर्जरी ना हो, लेकिन मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं तो पहले हमको मिले। हॉस्पिटल में दवाई मिले, इलाज हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो। हमको उसकी चिंता नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन रोबोट वहां पर रख दिए हैं। इस प्रकार से जब आप लगातार खरीद फरोख्त की जा रही है, करोड़ों रुपए के रोबोट खरीदे जा रहे हैं, हमारे वरिष्ठ साथियों ने उस सारी बातों की चर्चा यहां पर की, मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मात्र एक डॉक्टर, आप कल्पना कर सकते हैं, वो डॉक्टर भी बेचारे बीमार हैं, उनकी भी बड़ी मेजर सर्जरी हुई है। और यह हाल हमारे नेरचौक के मेडिकल कॉलेज का है। हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन यह हमारा मेडिकल कॉलेज नेरचौक का, मंडी का, यह लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमारी पूरी पार्लियामेंट में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। लेकिन उस मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? माननीय सभापति महोदय, कोविड के समय में किसी ने नहीं सोचा था। लोग बुजुर्ग बताते हैं कि 100 साल पहले ऐसी कोई महामारी आई थी। कोविड आया। कोविड में जिन लोगों ने अपनी जान खेलकर, जब भाई भाई के साथ खड़ा नहीं हुआ, पति पत्नी के साथ खड़ा नहीं हुआ, उस कोविड की बीमारी में जिन युवाओं ने, चाहे वो वार्ड अटेंडेंट थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, चाहे वो स्टाफ नर्सेज थी, चाहे वो ड्राइवर थे, जिन्होंने
उन लोगों को बचाने के लिए काम किया। उस कोविड के समय में भी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की। उन सारे नौजवानों को जो आउटसोर्स कर्मी थे सबको निकालकर घर बिठा दिया गया। क्या कसूर था उनका? कि वो कसूर यह था कि भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय में उनकी नियुक्तियां हुई थी, उनको निकालकर अब अपने चहेतों को नौकरियां दे दी गई। जो लोग 3 साल तक 3.5 साल तक वहां पर सेवाएं देते रहे, उन नौजवानों का क्या कसूर था? मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। लेकिन आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कुल्लू का उदाहरण, हमारे सिराज विधानसभा क्षेत्र की बाली चौकी की हमारी एक बहन मंजू, जिसकी 20 जून को डिलीवरी हुई और 21 तारीख को उसकी मौत हो गई। माननीय सभापति महोदय, किस प्रकार की स्थिति वहां पर पैदा हुई? हजारों लोग सड़कों पर आए, आंदोलन हुआ और कहा गया कि वहां पर स्टाफ की कमी के कारण, उनकी लापरवाही और डॉक्टर की लापरवाही के कारण, ये उनके परिवारजनों ने कहा कि हमारी उस बेटी की मृत्यु हो गई। लोग सड़कों पर आए, धरने प्रदर्शन हुए, भूख हड़ताल हुई। ऐसी सुविधाएं आज हमारे प्रदेश में है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आज पूरा प्रदेश देख रहा है। मंगलसूत्र तक बेचने की नौबत यहां पर आ गई, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। सरकार लगातार करोड़ों रुपए के परचेजिंग में लगी हुई है। लेकिन जैसा मैंने कहा, रोबोट हैं, लेकिन पैरासिटामोल की दवाई नहीं है। इस प्रकार की स्थिति आज है। हम वहां पर भवनों के निर्माण कार्य, जहां पर पूर्व की जयराम जी की सरकार के समय में जहां पर थे, वो आज वहीं के वहीं हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में की अगर बात करूं, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वहां पर रेजिडेंस बनाए गए थे। जहां जो निर्माण कार्य था आज वहीं खड़ा है। ऑक्सीजन का प्लांट था। मैं माननीय मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वो ऑक्सीजन का प्लांट 1.5 करोड़ की लागत से लगाया गया। वो प्लांट बंद करके सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। क्या कारण? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। ऑक्सीजन प्लांट चलाने वाले 2 नौजवान हमने आउटसोर्स पर रखे थे, उनको घर भेज दिया, जो 3 सालों से वहां पर 4 सालों से सेवाएं दे रहे थे। कारण कि वो भाजपा के सरकार के समय में लगे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था कि उनको दोबारा रख लो, ताकि हमारा वो ऑक्सीजन का प्लांट चल सके और लोगों को सुविधा मिल सके और सरकार के पैसे बच सके। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं चलाया जाएगा, सिलेंडर की परचेज की जा रही है। और माननीय सभापति महोदय, पीपीपी मोड पर हमारा एक डायलिसिस सेंटर राही केयर के माध्यम से चलता था। वो डायलिसिस की सुविधा हिम केयर के माध्यम से भी गरीब लोग आते थे, डायलिसिस करवाते थे। लेकिन अब वो राही केयर ने भी मना कर दिया कि हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम इलाज नहीं कर सकते, हम डायलिसिस नहीं कर सकते। हमारे मंडी के गुड़कर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। आजकल जो भी हार्ट के मरीज आ रहे हैं वहां पर स्टेंटिंग हो रही है। लाखों रुपए लोगों से लिए जा रहे हैं और वो हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है। ना वहां पर आयुष्मान चल रहा, ना हिम केयर चल रहा। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंडी जिला के गुड़कर के उस हॉस्पिटल में, जहां पर लगातार दिन में 10-10, 15, 20-20 लोगों को स्टंट डाले जा रहे हैं, आप जांच करें क्यों वहां पर आयुष्मान का कार्ड नहीं चल रहा, क्यों वहां पर हिम केयर का कार्ड नहीं चल रहा है। और हमारे लोगों को, क्योंकि कोई सुविधा हमारे लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, इसलिए लोग वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं ताकि लोगों की जान बच जाए। लेकिन वहां पर ना आयुष्मान चल रहा है और ना ही हिम केयर चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं। पूर्व की जयराम जी की सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में दुर्गम क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंदली में खोला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा पौड़ा कोठी में खोला। आते ही सरकार ने दोनों प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद कर दिए। मैंने सदन के अंदर भी कहा कि आप उसकी जांच करवा लो, आप उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगवा लो। 50-55 किलोमीटर के बीच में कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। कोई दुर्घटना हो जाए, किसी को फर्स्ट एड वहां पर नहीं मिलती। बदली का हमारा ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, लेकिन आपने राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते उस स्वास्थ्य संस्थानों को बंद कर दिया, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में बहुत दिक्कत आ रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारे नीरी मेरे विधानसभा क्षेत्र का बड़ा केंद्र है, तहसील हेडक्वार्टर है, सुंदरनगर का दूसरा बड़ा केंद्र है।
वहां पर अगर आप देखेंगे, हमने वहां पर भवन निर्माण का कार्य शुरू किया था। आज वो भवन निर्माण का कार्य रोक दिया गया, कहा गया कि सरकार के पास पैसे नहीं है। अगर वो भवन बन जाता, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो सुंदरनगर से भी और करसोग से भी और तत्तापानी सुंडी की तरफ से भी लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है, और हम चाहते थे कि उस क्षेत्र के लोगों को वहीं पर स्वास्थ्य सुविधा मिले। लेकिन भवन का निर्माण कार्य बंद करके ठेकेदार को कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं। मैं बार बार सदन के अंदर कह रहा हूं, ये सुझाव कह रहे हैं कि सरकार को सुझाव दिए जाए। मैं यही सुझाव दे रहा हूं कि उस क्षेत्र की जनता का क्या कसूर। मेरे विधानसभा क्षेत्र के और साथ लगता नाचन विधानसभा क्षेत्र भी है, उस क्षेत्र की जनता का क्या कसूर है। लेकिन उस भवन निर्माण कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए, ऐसा मैं निवेदन सरकार से करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो नीरी की मैंने बात कही, आज मात्र 2 डॉक्टर वहां पर हैं, मात्र 2 डॉक्टर। दुर्गम क्षेत्र, हमारी सीएससी, लेकिन डॉक्टर वहां पर नहीं है। और आप कल्पना करो, फिर दूसरे क्षेत्र से कहीं अगर आप डिप्यूट करेंगे तो उस दूसरे क्षेत्र में कमी आती है। और उसके साथ मेरे रोहंडा में भी डॉक्टरों की कमी है, और बह की धार मेरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर मेरे विधानसभा क्षेत्र का, और जुड़ोल, आज वहां पर डॉक्टर नहीं है। उस क्षेत्र के लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का मेरा ये डहर का सिविल हॉस्पिटल, पूर्व की जयराम जी की सरकार ने उसको सीएससी से सिविल बनाया, भवन को तैयार करके जनता को समर्पित कर दिया, 108 एम्बुलेंस की सुविधा वहां पर दे दी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर डॉक्टरों की कमी। आप कल्पना करो कि मात्र 2 डॉक्टर उस इलाका डहर में है जो सुंदरनगर मंडी के साथ साथ बिलासपुर के क्षेत्र को भी कैटर करने वाला एरिया है। माननीय सभापति महोदय, यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से बार बार पूर्व की सरकार को दोषी, केंद्र की सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूर्व की जयराम जी की सरकार का, कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा केंद्र की मोदी जी की सरकार का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने हमारे हिमाचल के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम जैसा संस्थान दिया है। लेकिन सरकार से मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ सुझाव मैंने प्रदेश स्तर पर भी रखे हैं और कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र के भी सुझाव रखे हैं। निश्चित तौर पर माननीय सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी, अब तो अंतिम वर्ष सरकार का है, इसमें तो कुछ सुधार कर दीजिए, ऑक्सीजन प्लांट चला दीजिए, जो भवनों के निर्माण कार्य रुके हैं उन निर्माण कार्यों को शुरू कर दीजिए। जो स्वास्थ्य सुविधाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिले। और जो ये प्रस्ताव नियम 130 के अंतर्गत आदरणीय विपिन सिंह परमार जी और अन्य साथी लेकर आए हैं, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सरकार इन सारे सुझावों पर विचार करके इस पर अमल करेगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली का बिल हर महीने बढ़ रहा है, तो अब सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक्स सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सोल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक हिमटेक्स सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का? आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की? हरी अप फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 March 2027।